राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि अभी उत्तर प्रदेश में चल रही है और कल रविवार को प्रयागराज में ऐतिहासिक आनंद भवन से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई। आनंद भवन के स्वराज भवन वाले गेट के सामने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने तैयारी पूरी की। राहुल गांधी बमहरौली सिविल एयरपोर्ट से स्वराज भवन पहुंचे और स्वराज भवन गेट से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। आनंद भवन से राहुल गांधी कर्नलगंज कोतवाली के सामने से कटरा की तरफ बढ़े और फिर नेत्राम चौराहे पर उनका स्वागत हुआ। राहुल गांधी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समीप स्थित लक्ष्मी टॉकीज चौराहे पर प्रतियोगी छात्रों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने देश में ओबीसी, दलित, आदिवासी को मिलाकर 73% आबादी होने के बावजूद सिस्टम में निम्नतम हिस्सेदारी पर बड़ा सवाल खड़ा किया। चौराहे पर आरओ परीक्षा में धांधली और न्याय की मांग की तख्ती लेकर खड़े प्रतियोगी छात्रों में से एक छात्र को अपने पास बुलाया और माइक देते हुए उससे पूरी बात बताने को कहा। प्रतियोगी छात्र ने भारतीय परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाया, अपनी पीड़ा बताई। छात्र ने पुलिस भर्ती में होम डिस्ट्रिक्ट देने पर भी सवाल उठाया। तब राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई यही है कि आप पिछड़े वर्ग के हो और इस देश में आप जैसों का कोई भविष्य नहीं। एक आंकड़ा देता हूं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपनियों में ओबीसी, दलित, आदिवासी नहीं है, मैनेजमेंट टीम में भी कोई नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आपको जागने की जरूरत है। वहीं राहुल गांधी ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर भी बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में किसी ओबीसी चेहरे को देखा क्या? वहां पर अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या, नरेंद्र मोदी थे, लेकिन वहां 73% का एक भी चेहरा नहीं था। इसीलिए बंद कराया गया सर। एक भी वाइस चांसलर कभी दलितों ओबीसीओं का नहीं सुनते हैं, वो हमेशा बड़ी जातियों का सुनते हैं सर। कोई काम नहीं होता सर, पढ़ाई टाइम से नहीं होती, विरोध करने पे डांट के निकाल दिया जाता है ऑफिस से सर। बोला जाता है कि सर तो मैंने सुनिए, पता है आपका हथियार क्या है? हथियार का नाम जानते हो? जाति जनगणना ये आपका हथियार है। आपको सबसे पहले पता लगाना है कि आपकी आबादी कितनी, दूसरे नंबर पे आपको पता लगाना है इस देश के धन में आपकी कितनी भागीदारी। आप सुबह उठो और अपने आप से सवाल पूछो, 73% के हाथ में इस देश का कितना धन है? यह सवाल पूछो आप। बोलो। सिर्फ 2% है सबका मिला करके, सभी दलित ओबीसीओं का सिर्फ 2% धनी सभी के पास है। बाकी सारे इन अडानी, अंबानी, इन पूंजीपतियों के पास पड़ा हुआ है, जो सब पड़ा हुआ है इनके पास सर। और आपको ये आस्ते आस्ते भूखा मार देंगे, आपको भूखा मार देंगे। तो आपको अपना हक लेना है। इसीलिए सबसे बड़ा कदम, और आप अपने सब दोस्तों को बताओ, जाति जनगणना देश का एक्सरे है, इससे सारा का सारा पता लग जाएगा। आपकी आबादी 73% है, मगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपनियों में 200 कंपनियों में मैंने आंकड़ा निकाला, एक मालिक ओबीसी, दलित, आदिवासी नहीं है, एक नहीं है। मैनेजमेंट टीम में एक आपका आदमी नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार के 90 सबसे बड़े आईएएस अफसर की मैंने लिस्ट निकाली, उसमें 3 लोग आपके हैं, 3 दलित है, एक आदिवासी है। आपकी आबादी 73% और आपकी वहां पे भागीदारी 5%। मीडिया में आपका एक आदमी नहीं है। कचहरियों में, कोर्ट्स में 650 में से आपके 100 हैं। तो आप लोग तो चलाते हो, आप अपना, और आपका यहां कुछ नहीं है। आपको भड़काया जा रहा है, आपको अंधा किया जा रहा है।